अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स और हमारी वीकली एनालिसिस में खुश आमदीद। एक नया फॉर्मेट मैंने तैयार किया है। फॉर्मेट ये होगा कि जिस दिन मेरा दिल कर रहा होगा तो उस दिन मैं आपको थोड़ा बहुत एजुकेशनल कंटेंट भी दिया करूँगा, जब मेरा दिल कर रहा होगा। ठीक है, जैसे आज मेरा अभी दिल कर रहा है और वजह भी मैं आपको बताऊँगा। एजुकेशनल कंटेंट क्या होगा? बड़ा स्पेसिफिक किस्म का एक एजुकेशनल कंटेंट हम उसके साथ साथ लेके चलेंगे। वो होगा कि जैसे आपको ये सारी लाइनें शाइनें और एंट्री एरियाज और सारा कुछ मार्क करके तो आपको बता देते हैं, लेकिन आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि यार, जगह तो तुमने बता दी, अब मैं अंधेधुंध तो कहीं से भी सेल नहीं कर सकता। तो मैं आपको कभी कभी वीकली एनालिसिस में 100% और फिर जो डेली एनालिसिस में है कभी कभी जब मुझे कोई अच्छी सी चीज़ रीसेंट मार्केट में कोई अच्छी सी चीज़ नज़र आएगी जो आपको सिखानी चाहिए, तो मैं आपको एंट्री मॉडल्स सिखाऊंगा। जैसा कि ये आपके सामने एक पीएनएल लगा हुआ है, तो इस पीएनएल को भी मैं आपको समझाऊंगा कि इधर आप एंट्री किस तरीके से ले सकते थे। वो बाद में, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये जो पीएनएल लगा हुआ है और $67 की मूव जो हमने कैप्चर की है, क्या हमने पहले से बताया हुआ था या नहीं बताया हुआ था। तो जिस तरह से ये जो आपके जो लाइनें शाइनें जो सारी नज़र आ रही है ना, ये लाइनें पहले से लगी हुई थी। आप पिछली वीडियोस में जाके चेक कर लें, यही लाइनें मैंने लगाई हुई थी। ठीक है, ये लाइन के भाई मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरेगी, फिर ये वाली लाइन के भाई मार्केट यहाँ से उड़ के इसी जोन पे आएगी। ये जोन ड्रॉ करके आपको दिया हुआ था कि भाई 3344 3356 मार्केट यहीं से रिजेक्ट होके नीचे गिरेगी। और फर्दर फिर आपको ये भी बताया था कि किस जगह तक जा सकती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो और हम कुछ कर नहीं सकते। आपके अकाउंट पे बैठ के आपकी जगह ट्रेड नहीं ले सकते, आपको बता सकते हैं कि भाई ये वाली जगह है, उधर से ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री लेसन हमारा ख़त्म हुआ जाता है। अभी हम आते हैं फ्रेश के ऊपर कि भाई क्या हो रहा है, क्या होने लगा है। ठीक है, 15 मिनट वाले चार्ट पे हम बाद में दोबारा भी आएंगे। अभी हम चलते हैं 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये पिछले वीक की हमारी एनालिसिस आपके सामने है। पिछले वीक भी हमारी यही एनालिसिस थी। हाँ, लेकिन पिछले वीक मैंने आपको इधर ही से रिजेक्शन का बताया था कि मार्केट यहीं से रिजेक्ट होके मे बी कंटिन्यू कर दे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि दिस इज ये जो 3 लगा हुआ है, मैं इसको 3 समझ रहा था, इसको 4 और फिर फर्दर आगे। लेकिन हमारा जो इनवैलिडेशन पॉइंट था, वो इनवैलिडेशन पॉइंट यहाँ पे इनवैलिडेट हो गया था। ठीक है, इस जगह पे ये इनवैलिडेट हो गया था। कहाँ है? क्यों नहीं मिल रहा? इस जगह पे हुआ था, सॉरी, इस जगह पे नहीं हुआ था, इस जगह पे हुआ था। तो यहाँ पे जब इनवैलिडेशन हो गई थी तो फिर हमने आपको सेल का बताया था कि किस तरह से हमने इधर सेल करना है। ठीक है, लेकिन पिछले हफ्ते वाली जो सिचुएशन है, वो सिनेरियो इट स्टिल स्टैंड्स। किस तरह से स्टैंड्स के आपको ये बताया गया था कि मेजर वन जो है ये यहाँ पे ऊपर की तरफ लग चुकी है और अब मार्केट नीचे टू लगाने के लिए आ रही है। टू जो है वो आपकी बिलो 50% ही लगती है। 50% से ज़्यादा उसकी रिट्रेसमेंट होती है, यानी कि 3274 से नीचे नीचे प्राइस कहीं पे भी आ सकती है। और इस थीसिस का जो इनवैलिडेशन पॉइंट है वो 3119 है। ठीक है, 3119। ये आपकी ट्रेंड लाइन पीछे से चलती हुई आ रही है। आपकी ट्रेंड लाइन इधर से चलती हुई आ रही है। एक दो तीन रिजेक्शंस हो चुकी हैं, ये चौथी बार यहाँ पे मार्केट आ चुकी है। अभी तो इसने इसको फिलहाल ब्रीच कर दिया है। ठीक है, ब्रीच कर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये बनता है कि हम मार्केट का इंतज़ार करें कि ये वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं से आए और हम इसको सेल करें। ठीक है, इस मार्केट का हक ये बनता है। लेकिन अगर आप नीचे वॉल्यूम्स चेक करें, ठीक है, ये जो वॉल्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो नहीं है लेकिन हाई वॉल्यूम है।
हाई वॉल्यूम के साथ साथ आपके पास इधर एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, तो ये रिजेक्शन कैंडल आपको कम से कम ये बता रही है मेरे हिसाब से कि ये थोड़ा बहुत ऊपर आके फर्दर नीचे गिर सकता है। ठीक है, मैं इस सिनेरियो के हक में हूँ फिलहाल। मैं गलत हो सकता हूँ जी, बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ। मैं प्रीवियसली गलत हो चुका हूँ, बिल्कुल हो चुका हूँ। जब आपको मैंने यहाँ से बताया था कि ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी और अब ये बुलिश हो जाएगी यहाँ से, तो उस पॉइंट पे मैं गलत था। इवन दो हमने वो प्रॉफिट पकड़ लिया था यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से जब हमने बाई किया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट पकड़ा, लेकिन जो अल्टीमेट लॉन्ग टर्म सिनेरियो था उसमें मैं गलत था। तो इस सिनेरियो में भी हम गलत तो हो सकते हैं, तो हम अपने आप को दोनों सिनेरियोज के लिए तैयार रखेंगे। पहली बात तो ये है कि जब ये आपको 4 आवर की ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, और इसके ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम आ चुका हुआ है, तो हमारे पास दो किस्म की ट्रिगर लाइंस है। ठीक है, मैं इस पीएनएल को भी हटा देता हूँ, और ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि ये हमें विक्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाए। तो मार्केट अभी इसी एरिया पे, अगर हम इसको बाय करना चाहें तो इसका बाय करना भी बनता है इसी जगह से। ठीक है, ये ऊपर वाला इसने ट्रिगर कर दिया हुआ है, इसी जगह से हम इसको बाय करके इसकी विक के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ये तकरीबन आपका 60-65 पिप्स का बन रहा है, और 1:2 रख के हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, अगर 60-65 का 100-150 पिप्स के लिए, यानी कि ये मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करे 150-200 पिप्स जाके, वहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। 80% 90% बाकी को रहने दें। और दूसरी जो चीज़ है वो हम सेलिंग का जो एरिया है, हम दोबारा से फिब का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, फिब का इस्तेमाल करते हुए आप 32, 78 वाला एरिया तो ब्रीच हो चुका हुआ है। अगर मैं सेल करूंगा इस मार्केट को तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसको 3290 या फिर 3300 वाले एरिया से मे बी ये रिजेक्शन लेके फर्दर नीचे कंटिन्यू कर ले। ठीक है, तो मैं पर्सनली जो हूँ, मैं पर्सनली फ़िलहाल इसको नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ। कम से कम 3100 तक दोबारा से चेक करने के लिए जा सकता है। ठीक है, ये जो इसका लो है, मे बी डबल बॉटम करे, या फिर थोड़ा सा ये जो ये वाला लो इसने लगाया हुआ है, मे बी इस जगह तक ये आ जाए। 3200, 3180 इस एरिए तक ये मार्केट जा सकती है। मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसको एक्सपेक्ट करने की जो वजह है वो, आपने कुछ न्यूज़ वगैरह भी देखी होंगी थोड़ी बहुत। अमेरिकन इकोनॉमी को थोड़ा सा रिवाइटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से कंप्लीटली पीस आई नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक फसाड बना हुआ है कि पीस आ गया है। ईरान इसराइल जंग नहीं कर रहा, अमेरिका ने कोई नई जंग नहीं शुरू की, इसराइल बात मान रहा है, पीस की तरफ जा रहा है। तो इन टाइम्स ऑफ पीस लोग गोल्ड में से निकल के दूसरे एसेट्स में जाते हैं, स्टॉक्स वगैरह में। तो मनी मूव्स आउट ऑफ कमोडिटीज, गोल्ड से लोग पैसा निकाल के सिल्वर में भी डाल रहे हैं, स्टॉक्स में भी डाल रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये मार्केट अभी फिलहाल नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी। और ये मार्केट इस ही जोन में, ये आपको मैं एक थोड़ा सा बड़ा सा रेंज बना के दे देता हूँ। ठीक है, ये इस टाइम पे जो मार्केट कर रही है ना, तो इसने अपने लिए एक किस्म की रेंज बनाई हुई है, ये वाली। ठीक है, 3100 मैं इसको कह लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक किस्म की रेंज है ना, तो मेरे हिसाब से मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगी कम सितंबर। ठीक है, तो वेक मी अप व्हेन सितंबर एंड्स। सितंबर जब एंड होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मिड सितंबर के बाद मार्केट अपनी बुल रन को दोबारा से कंटिन्यू करेगा,
और मैं इसी जोन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो हाईएस्ट पॉइंट आपके पास 3500 का है और लोएस्ट पॉइंट आपके पास 3100 का है, तो इसी जोन के अंदर मार्केट खेलती रहेगी और दिस रेंज इज गोइंग टू गेट टाइटर। ठीक है, ये और ज़्यादा टाइट होती जाएगी, यानी कि ज़्यादा ऊपर तक और ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता टाइट होती रहेगी और फाइनली ये बर्स्ट करके ऊपर की तरफ 4000, यानी कि 4000 तो बहुत आ गया, 3600, 3700, 4000, इवन 5000 तक ये फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रीफ सा वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस हम आपको देते हैं ताकि आपके पास एक आइडिया हो कि हम इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। वैसे हम आपको डेली भी एनालिसिस दे रहे होते हैं। डेली के हिसाब से एनालिसिस जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर जोन्स आइडेंटिफाई करके और ज़्यादा बेहतर प्राइसेस आइडेंटिफाई करके आपको बता देता है कि आपने क्या करना। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने एजुकेशनल उसकी तरफ। ठीक है, कि आपको एक एंट्री मॉडल सिखा देते हैं। ठीक है, मार्केट इधर आने से पहले आपको किसी ने बता दिया हुआ था कि दिस इज़ द गोल्डन जोन, मार्केट यहीं से रिजेक्ट होगी। अब 44 से होगी, 50 से होगी, 56 से होगी, 60 से होगी, किस जगह से होगी, अपने लिए कॉन्फर्मेशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे। तो कॉन्फर्मेशन नंबर वन, बगैर सोचे समझे जब आप इस जगह को देखते हैं, ठीक है, ये जो कैंडल फॉर्मेशन आपके पास बनी हुई है, ये आपको क्या बता रही है? दिस इज ए ह्यूज एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसने एनगल्फ किया है अपने पिछली सारी की सारी कैंडल्स को। दिस इज नॉट ए क्राइटेरिया एनगल्फिंग का। एनगल्फिंग का क्राइटेरिया सिर्फ अपने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ करना है। ठीक है, लेकिन इसने पीछे अपने इतने ज़्यादा कैंडल्स को एनगल्फ किया हुआ है 15 मिनट में, यानी पिछले घंटे की पूरी कैंडल को इसने एनगल्फ किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक कॉन्फर्मेशन है कि यार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। जब कभी भी मार्केट इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने बनाती है, इस तरह का सिनेरियो आपके सामने लेके आती है, तो आपकी एंट्री का मॉडल जो होता है वो इम्पल्स हो सकता है। यानी कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाए, आप डायरेक्ट एंट्री पे ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस हमेशा विक के ऊपर होगा, ये ग्रीन कैंडल की विक के ऊपर। और अगर ऑपोजिट ये इस सिनेरियो को आप ऑपोजिट कर लें कि ये कैंडल रेड है और ग्रीन कैंडल ने इसको एनगल्फ किया हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस उस रेड कैंडल की विक के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप बाय कर रहे हैं, और आप अपना टारगेट 1:2, 1:3 रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर आप इम्पल्स एंट्री नहीं लेते, आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप इतना इंतज़ार करें, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस लें, तो आप अपने पास एक और काम कर सकते हैं। आपने एनगल्फिंग कैंडल की हाई, एनगल्फिंग कैंडल का लो और एनगल्फिंग कैंडल का मिड पॉइंट। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये 3 जोन्स आपने मार्क कर लेने हैं जहां से आपका स्टॉप लॉस आपके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक ठीक बन रहा है, यानी कि जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस जगह से आप एंट्री लेंगे, या तो लो से, या मिड पॉइंट से, या तो हाई से। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने अपने ना मिड पॉइंट को टेस्ट किया है और ना ही इसने अपने हाई को टेस्ट किया। तकरीबन मिड पॉइंट तक आके तो ये वापस रिजेक्ट हुई। ठीक है, तो इम्पल्स एंट्री लेना इसमें ज़्यादा अच्छा था। तो अगर आपके पास 50 to 80 के दरमियान में कोई स्टॉप लॉस बनता है, तो आप अपने लिए इस तरह की एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं और इसको आप उल्टा करके बाइंग सिनेरियोज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा, आपने कोई एंट्री मॉडल सीखा होगा।
और जो हमने एनालिसिस आपके सामने पेश की है, उम्मीद है कि ये आपके काम आएगी, आपकी कमिंग वीक में, आपका ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती या आप चाहते हैं कि हम कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करें अपनी एनालिसिस में, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।